हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज की क्या एनर्जीज़ रहने वाली, आज उनकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, आज के दिन क्या सोचने वाले। तो पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहने वाले। आज ये इंसान बहुत डिस्टर्ब रहने वाला है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड नज़र आ रहे हैं, एग्जॉस्टेड हैं। सिचुएशन आसपास ऐसी हो सकती है, लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हो, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो, तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करने वाली हैं। तो जैसे ये इमोशनली स्टक अपने आप को महसूस करने वाले हैं आज के दिन, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कहीं भी कैसे इस उलझन से, इस ट्रैप से, इस घुटन से कैसे मैं बाहर निकलूँ। तो कोई आगे का रास्ता, आगे की दिशा जैसे नज़र नहीं आ रही, तो बहुत लॉस से रहेंगे, बहुत ज़्यादा ही लो फीलिंग में होंगे, लो वाइब्रेशन इसमें नज़र आएगी, जहाँ पर ये आगे बढ़ने का रास्ता तलाशते नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, कुछ ऐसे रीजंस है कि जहाँ पर ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे। आपके साथ कंप्लीशन है, आपके साथ एक बैलेंस महसूस करते हैं, जानते हैं कि आपने बहुत प्यार दिया है, आप बहुत एक इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कमियाँ रह गई। उन चीज़ों का डिसअपॉइंटमेंट बहुत आज के दिन होगा कि कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि मेरी ही गलतियों के कारण सब कुछ ख़राब हुआ, मैंने जो दूरियां बनाई, मैंने जो बाकी अपनों की, सो कॉल्ड अपनों की जो सुनी, उसके चलते ये रिश्ता पूरी तरह से हैम्पर हो गया। आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, इनका आज भी यही मन होगा कि ये जो ट्रैप सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन में करेंटली स्टक है, उससे बाहर निकलें और आपको रीच आउट करें। तो मन आपकी तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, यूनियन में आना है, कंप्लीशन में आना है, बैलेंस क्रिएट करना है, लेकिन हाँ, करेंटली सिचुएशन बहुत स्टक सी है इनकी। आज वही सोचेंगे कि करें तो करें क्या करें, क्या नहीं करें, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ें, क्या जेस्चर करें, बाकी अपने परिवार वालों को कैसे समझाएं, कैसे कन्विंस करें। कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है कि ये क्या चाहते हैं, इनके दिल कितना तकलीफ़ से गुजर रहा है, कितना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है आपसे दूर रहना, जो भी चीज़ें हैं वो सब ये समझाना चाहते हैं अपने परिवार वालों को। कैसे मनाएं, उस एक उलझन में रहेंगे, आप तक कैसे लौटें, क्या आपको अगर कोई मैसेज करेंगे तो आपकी तरफ से क्या रिस्पांस होगा, आप इन्हें प्यार से अपनाओगे या फिर से आपकी तरफ से इस बार कुछ आपकी तरफ से ऐसा रिएक्शन हो कि जहाँ पर आप इन पर विश्वास ना करो, आप इन पर ट्रस्ट ना करो। तो ये जो उलझन वाली सोच है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रैप करके रखने वाली, एक डर है यहाँ पर, एक फियर है जिससे ये घिरे रहने वाले हैं। कि बहुत ज़्यादा दुनियादारी की जैसे इंसान सोचता है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया में नाम ये ना हो जाए, हमारे परिवार की इज्जत का ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, जो भी चीज़ें रहती हैं कहीं ना कहीं ये, या मेरे पेरेंट्स को तकलीफ़ ना हो जाए, किसी को हर्ट ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा दुनिया का सोचते हुए, सब लोगों का सोचते हुए इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से उलझा दिया, जबकि प्यार आपके लिए है, लेकिन ये बहुत ट्रैप्ड है आज के दिन। चलिए देखते हैं और क्या है। तो आज बहुत स्टक सा महसूस करने वाले हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहेंगे आज के दिन, कि रास्ता नज़र नहीं आएगा कि करें तो करें क्या। कॉन्फिडेंस खत्म हुआ पड़ा इनका इस समय ना, करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं, जहाँ पर ये उस सिचुएशन का कंट्रोल लेना भी चाहते हैं, लेकिन जैसे बाकी सामने वाले लोग ज़्यादा इन पर भारी पड़ रहे हैं, कह सकते हैं कि जहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, ये उनके हिसाब से इन्हें ढलकर चलना पड़ रहा है। तो आपको बहुत याद करने वाले हैं आज के दिन, आपके लिए बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि आपने बहुत प्यार दिया था, लेकिन जैसे यही सही नहीं कर पाए आपके साथ चीज़ें। तो कहीं ना कहीं करेज की कमी नज़र आ रही है, कैसे आपको अप्रोच करें, उसके लिए स्ट्रेंथ कहाँ से लाएं, आपका सामना करना है कैसे करेंगे, दुनिया को फेस कैसे करेंगे। तो मन में बहुत कुछ बेचैनी है आज के दिन, बहुत उलझन है, सिचुएशंस में बहुत ट्रैप्ड है, स्टक है, और कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आपको इस बार ये किसी मास्क के साथ नहीं आ सकते, आपके सामने किसी दोहरे चेहरे के साथ, कुछ ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज़ में नहीं आ सकते कि कुछ भी नहीं क्लैरिटी दें, जस्ट ऐसे ही पहुंच जाएं आपके पास। तो वो इस बार नहीं होगा। हर बार आपने माफ़ किया है, हर बार आपने इन्हें माफ़ करके इनको प्यार ही दिया है, लेकिन इस बार इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत बार इसके साथ ऐसा कर दिया, अब ये मुझ पर विश्वास नहीं करेगा या करेगी, मैंने भरोसे को बहुत बार तोड़ा है। तो दुखी हो रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि आपने भी चुप्पी साधी हुई है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने खुद को डिटैच किया हुआ है,
कहीं ना कहीं आपने जैसे गिव अप कर दिया है और वो चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं, उस चीज़ को ये कैच कर पा रहे हैं कि इन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा हो गया है, उलझ गया है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पा रही हैं। स्पाइंग स्टॉकिंग रहेगी, आपके बारे में हर जानकारी रखेंगे। डिस्टेंस आ गया है, दूरियां बढ़ रही हैं, उस चीज़ का डर रहेगा, उस चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। इनकी अंतरात्मा इन्हें बार बार गाइड करिए, पहले भी किया है, अभी भी वही कह रही कि इन्हें आप तक लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक कंप्लीशन में आना है आपके साथ। आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका कंप्लीशन हो। लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस बनाया हुआ है कि दुनिया, समाज या किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस हैं जिसमें स्टक हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डनड हैं, परिवार के अगेंस्ट नहीं जा पाते, तो अब सब चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। तो उसमें इन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया। तो आज तो दुखी रहेंगे, ये बहुत हैवी हार्ट इनका नज़र आ रहा है। और क्या है, अगेन वही है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, डीप इमोशंस है, हैवी इमोशंस हैं, एक वेटिंग है, इंतज़ार है कि शायद आप ही इनके इस चुप्पी को, इस परेशानी को खुद ही समझ जाओगे कि हर बार की तरह इस बार आप फिर से अपने आप ही माफ़ कर दोगे। तो एक इंतज़ार है और ये इंतज़ार बहुत लंबा हो गया और इनके लिए भारी हो रहा है ये। लेकिन इन्हें वही पता है कि इन्होंने आपको बहुत धोखे में रखा है, बहुत इल्यूजन में रखा है। कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली के लिए कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच्ड है कि जहाँ पर ये केवल आपको नहीं चुन पाए। तो दिल दुखने वाला है, एक इंतज़ार रहेगा, एक खालीपन है, आपका ना होना इन्हें बहुत परेशान करेगा। चाहेंगे कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चाहेंगे कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन दिल बहुत में दर्द आज के दिन नज़र आ रहा है कि दिल दुखा हुआ है, डिसअपॉइंटेड है। जो भी इस रिश्ते में एंडिंग्स आई हैं, जिस भी तरह का धोखा इन्होंने दिया, जिस भी तरह का करंट सिचुएशन है, वो इन्हें बहुत इमोशनल करने वाली है, बर्डन करने वाली। तो आज के दिन तो ऐसी एनर्जीज है। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो वैसे तो द वर्ल्ड है, तो सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। और स्ट्रांगली जो है वो है कैंसर, कर्क राशि, पाइसिस, मीन राशि, लियो, सिंह राशि, पाइसिस, मीन बहुत प्रोमिनेंटली है। वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, वाटर एंड फायर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे से। एक्शन भी है, इमोशंस भी हैं, बहुत इंटेंस इमोशंस हो रहे हैं यहाँ। एक्शन नज़र नहीं आ रहा, चाहते हैं लेकिन नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं इंटेंस इमोशंस हैं यहाँ, और इंटेंसिटी बहुत हाई है इमोशंस की आज के दिन। तो राशियाँ ये हो गई। और अगर नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो आने वाले समय में क्या रहेगा, तो यहाँ पर है 2 की वाइब्रेशन है, 222 आपको दिख सकता है। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हाँ, और बाकी अगर वैसे देखें तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है, 8 है, 3 है, 2 है। तो पिछले 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 8 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर या अगस्त मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। नंबर 1 की एनर्जीज़ हैं, आने वाला 1 आवर, 1 डे, 1 वीक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जहाँ ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ आपके लिए रहने वाली। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें एंड दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि डेली रीडिंग्स आपको मिलती रहे। आपके पर्सन की इनिशियल्स क्या है? ZKLNCSUGDIXAT, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 8, 17, 26, 7 और 16, 25, 9, 18, 27, 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30 और है, हाँ ये सब है, और 22 है, 29 है, 28 है, 27 है। हाँ ये सब भी डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में अगस्त है, जुलाई है, सितंबर है, फरवरी, नवंबर, मार्च, दिसंबर, अगस्त एंड हाँ ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।